हे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी। और इसका पाठ नंबर 14 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है अशफाक उल्ला खां। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। एक देशभक्ति की छोटी सी कहानी है, ये भी छोटा सा हिस्सा है शायद से, और उसी हिस्से के बारे में हम बात करेंगे। चलो देखते हैं क्या था इसके बारे में, इनकी कहानी जानते हैं। भारत देश की मिट्टी में न जाने ऐसी क्या अद्भुत शक्ति है कि यहाँ की धरती पुत्र हंसते हंसते देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। इतिहास साक्षी है। इस देश की मिट्टी के लालों ने, यानी कि लाल होते हैं जो इस पे जन्म लिया है, जिन व्यक्तियों ने, महापुरुषों ने, या कोई भी व्यक्ति जिसने इस देश की मिट्टी के लालों ने देश को गुलामी के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए अपना जीवन माँ भारती को समर्पित कर दिया। ये माँ भारती यानी कि भारत माता को समर्पित कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, वैसे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको समझ के, ठीक है भैया, अपने देश की भावनाएं सबसे ऊपर होनी चाहिए, अपने देश से प्यार करो, जरूरी है। लेकिन एक्चुअली अगर आप समझोगे ना, दुनिया का मतलब आधे देश ऐसे ही थे भाई। मतलब आप अफ्रीका की कहानी पढ़ना, वहाँ के लोग भी ऐसे ही बताएंगे आपको। जैसे हम लोग अपने देश के गुणगान करते हैं ना, हमने ये करा वो करा, उधर के लोगों ने भी अपने देश की आज़ादी के लिए पता नहीं कितने संघर्ष करे। और अगर आप इतिहास पढ़ के आए हो, लेजिटली आपको पता होगा, फ्रांस के लोगों ने, अपने लोगों ने भी, उनके खुद के लोगों ने भी ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हम भारत के लोग हैं, अपने देश की बड़ाई करेंगे ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे देश के जो योद्धा थे, जो देश के लिए जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया। हाँ, विदेशियों ने दिया उनके देश के लिए, हम लोगों ने दिया अपने देश के लिए। तो हम किसकी बात करेंगे? अपनों की करेंगे ना, दूसरों की थोड़ी ना करेंगे। तो ऐसा है, इसीलिए ये मामला आपको लगेगा कि इसी मिट्टी में ऐसा कुछ अलग नहीं है भाई, मिट्टी सबकी बराबर ही है, बस हम अपनी मिट्टी की ज्यादा गुणगान कर ही लेते हैं। अशफाक उल्ला खां ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर सैकड़ों बार अंग्रेज हुकूमत के कलेजे दहला दिए थे। अब ये अंग्रेज वही लोग थे जो भारत में आए थे राजपाट करने, नहीं व्यापार करने। भाई तुम राजपाट करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। वी आर जस्ट सिंपल ट्रेडर्स, ऐसे बोला करते थे वो। और उसके बाद धीरे धीरे व्यापार के नाम पे हुकूमत करने लगे, और उसी हुकूमत को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। उन्हीं में से थे एक ये अशफाक उल्ला खां। दोनों जो है मित्र उर्दू के शायर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति में दोनों देशभक्तों का त्याग और बलिदान, ये दो देशभक्त जो है ना, वो उनकी बात करें हम, अशफाक उल्ला खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, ये दो दोस्त थे, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो स्वतंत्रता प्राप्ति में दोनों देशभक्तों का त्याग और बलिदान युवा पीढ़ी के लिए धार्मिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल है। विचित्र विडंबना है कि दोनों को एक ही दिन, एक ही समय पर अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। मतलब आप सोचो कि दोस्त ऐसे तो हो, मतलब सब दोस्त बनाते हैं धरती पे, पैदा कभी कभी हुए होते हैं, मतलब किसी का जन्म कभी, किसी का कभी, दोस्त बन गए। लेकिन इनका जो जाने का समय था, दोनों दोस्तों का एक साथ था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे दोनों को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अशफाक का जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1900 में, सन 1900, राउंड फिगर है, सीधा कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो उसको जो है जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, उनका जन्म हुआ था। उनके पिता पठान साफिक उल्ला खां और माता का नाम था महजू मजहूद उन निसा था। उनके पिता जो है ना पुलिस विभाग में कार्यरत थे, यानी कि पुलिस अफसर लगे हुए थे उस टाइम पे। अशफाक उनके 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे, मतलब उससे बड़े 3 और उसके भाई थे अशफाक उल्ला खां के। तो सन 1920 में अशफाक ने, यानी कि 20 साल का हो गया, ये सीधा समझ लो ना, 1900 में जन्म है तो 20 साल का हो गया। तो 1920 में अशफाक ने बिस्मिल में मिलने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। 1922 में असहयोग आंदोलन चला। ये आंदोलन तो तुमने ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। तो इस आंदोलन के समय अशफाक उल्ला एक सार्वजनिक सभा में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिले थे, वहां मिले थे। उनकी 22 साल की जब उम्र थी तब जाके वो उनसे मिले थे, और स्वयं को उनके मित्र के एक छोटे भाई के रूप में पेश किया था कि उनका जो मित्र है उसका छोटा भाई है ये, यानी कि ऐसे मतलब कहने को कह दिया होगा, या फिर एक्चुअल में भी हो सकता है, पता नहीं है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। अब लेकिन उन दोनों में कोई पूर्वाग्रह नहीं था, यानी पहले से कोई किसी को नहीं जानता था, कुछ लेन देन कुछ भी नहीं था उनका पहले से। दोनों का लेकिन उद्देश्य एक था,
भारत माता की आज़ादी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराश हुए अशफाक ने क्रांतिकारियों में शामिल होने का निश्चय किया था। अब देखो सबको तो यहाँ पे पूर्ण विराम आना चाहिए था। तो यहाँ पे जब दोनों को क्या चाहिए था? दोनों को नहीं, मतलब जितने भी देशभक्तों की हम बात करेंगे उनको एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था अपना देश आज़ाद होना, अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ा लेना, है ना? सबको यही चाहिए था। अब गांधी जी ने क्या करा था, असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे ना, उसको बंद कर दिया बीच में, कुछ पंगे हो गए थे, उसके चलते बंद करना पड़ा था। तो उसके बाद में जो है इन्होंने अशफाक ने क्रांतिकारियों में शामिल होने का निश्चय किया। यानी कि उस समय 2 दल बने हुए थे, अगर आपने इतिहास थोड़ा-सा राउंड फिगर भी पढ़ा है ना, तो उस समय 2 दल थे, एक था गरम दल, एक था नरम दल। यानी कि एक तो बोलता था हम प्यार से समझाएँगे, अंग्रेज़ मान जाएँगे, और दूसरा बोलता था ठोको ना इनको, अब क्यों हम इनको पाल रहे हैं अपने देश में। तो ये सीन था। अब ये जो है ना गांधी जी से प्रभावित थे, गांधी जी के साथ हुए और प्यार से समझा रहे हैं। अब गांधी जी खुद ही समझा नहीं पा रहे अगले को, तो क्या समझाएँगे? तो ये दूसरी गैंग में आ गई कि फोड़ो अभी के अभी, पीट डालो अंग्रेज़ों को। उस गैंग में ये शामिल हो गए, क्रांतिकारियों वाली गैंग कहते थे उसको। क्योंकि क्रांतिकारियों का ये मानना था, अहिंसा के द्वारा आज़ादी नहीं मिलती कि हम प्यार से समझाएँगे, आज़ादी मिल जाएगी। इसीलिए हथियारों के बल पर अंग्रेज़ों में दहशत पैदा करना चाहते थे। हथियार लाओ, अंग्रेज़ों को भून डालो, चुप-चपाक के अपने आप नहीं निकलेंगे। तो जैसे पहले के राजा लोग करते थे यार। अब क्या होता था, पहले के राजा दूसरे राजा को जाके समझाएँगे, "अरे भाई साहब मुझे आपकी सल्तनत चाहिए, क्या आप मुझे दे दोगे?" या फिर बोलेंगे, "आजा बेटा तेरे को यहीं बताता हूँ।" निकालो रे तोप अपनी। तो क्या होता है, मतलब जनरली यही होता है ना कि वो अपने हथियार निकाल लाते हैं और बोलते हैं अब आजा, अब कौन-सा मैदान में आ रहा है तू, अब देखते हैं कितना दम है तेरे अंदर। और यही चीज़, यही सेम भावनाएँ क्रांतिकारियों के अंदर थी कि वो लोग भी यही चाहते थे, देश आज़ाद हो, लेकिन हम प्यार से नहीं मान रहे ये लोग, तो हम इनको पीट-पीट के भगा देंगे। अपने आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारियों ने 8 अगस्त 1925 को शाहजहाँपुर में एक सभा का आयोजन किया। अब विचार-विमर्श होता है, मतलब बातचीत करी, तो उसके बाद में 9 अगस्त 1925 को, यानी कि अगले दिन को जो है ना 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ यात्री गाड़ी में सरकारी राजकोष को अशफाक उल्ला खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जिन 8 अन्य क्रांतिकारियों ने लूटा था, ये थे राजेंद्र लिहाड़ी, सच्चिदानंद बख्शी और चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल और ये क्या नाम है इसका, ममथनाथ गुप्त और मुरारी लाल। अब ये जो है ना एक्चुअली सीन क्या है, देखो इन्होंने कुछ नहीं बताया हमको क्या सीन था। अब दिक्कत क्या हो रही थी, इन्होंने क्रांतिकारी एक संगठन बना लिया, उनको जो है पैसे चाहिए थे, क्योंकि पैसे के बिना कोई आंदोलन चलाने के लिए, हथियार लेने या जो भी चीज़ें करनी है, तो पैसा चाहिए उसके लिए। अब पैसे के लिए प्लान किया गया कि एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी का नाम था सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस। तो ये डाउन सहारनपुर लखनऊ ये गाड़ी थी, और इस गाड़ी में जा रहा था अंग्रेज़ों का खजाना। खजाना समझते हो ना, सोना वगैरह भर के ऐसे जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो अपने देश भेज सके, ऐसा कुछ प्लान रहा होगा अंग्रेजों का। तो अब वो जो पैसा जा रहा था ना, उस गाड़ी को लूट लिया गया, उस पैसे को सारे को लूट लिया गया। अब उसमें जो है ना लूटने में 8 लोग शामिल थे, ये उनके नाम हैं, और इनको जो है फिर बाद में पकड़ लिया गया होगा, तो बाद में पता लगा, सारा चिट्ठी पत्री खुल के सामने आई। तो ये सीन था, ठीक है ना। अभी थोड़ा समझना जरूरी होता है कहानी में। आप सोचो भाई ये क्या कर रहे थे वहां पे, आप सोचोगे इस गाड़ी में यात्री गाड़ी थी, चल क्या रहा है मामला, तो ऐसा मामला था, ठीक है। क्रांतिकारियों के साहस से घबराए हुए वायसराय ने, अब ये देखो साहस था, क्योंकि एक्चुअली में खजाना लूटना, एक कह सकते हो कि सरकार का खजाना लूट रहे हैं, और वो पूरे देश पे राजपाट कर रही है वो सरकार, तो मतलब अलग ही साहस चाहिए ना। तो उसी से जो है घबराए हुए वायसराय ने स्कॉटलैंड यानी कि पुलिस को जांच के आदेश दिए कि किसने किसको जो है लूटा, क्या सीन हुआ, कैसे पता लगा सारा कुछ। गुप्तचर विभाग ने 1 महीने में गिरफ्तारी का फैसला किया। 26 सितंबर 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सहित अनेक क्रांतिकारियों को पुलिस ने धर दबोचा, वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया, जहां जहां मिल रहे जो भी गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन अशफाक लापता थे, इसका किसी को नहीं पता कौन ये बंदा, गया तो गया कहाँ, ये भी उन्हीं के साथ था, नाम निकल के आ गया हुआ इधर उधर से, लेकिन एक्चुअल में ये बंदा लापता था। अशफाक ने उन दिनों बिहार और बनारस में 10 महीने तक इंजीनियर कंपनी में काम किया, मतलब ये चोरी कहीं और करके आए और फिर यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। वह विदेश जाने और स्वतंत्रता संग्राम में मदद के लिए लाला हरदयाल से मिलना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी मदद कर सकते थे। विदेश में जाने की योजना बनाने के लिए दिल्ली भी चले गए, परंतु दिल्ली में उनके पठान मित्र ने उनके साथ विश्वासघात किया और वे गिरफ्तार कर लिए गए। यानी कि ये वो दोस्त था जो कि पीठ में खंजर घोंप के निकल लिया, मतलब इसने सारी बात बता दी अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार पुलिस को, कि ये बंदा है और यहाँ पे मेरे साथ रह रहा है, पकड़ ले जाके इसको। तो उसको पकड़वा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया इस तरीके से। अगर ये नहीं बताता तो किसको क्या पता था कौन कहाँ क्या कर रहा है ना।
अंग्रेजों ने अशफाक और बिस्मिल के में वैमनस्य पैदा करने का प्रयत्न किया। वैमनस्य होता है डर पैदा करने का, ये थोड़ी स्टैंडर्ड हिंदी बोल देते हैं भाई कभी-कभी, क्या करें। तो सीधी बात है, लाठी वगैरह बजा के या जो भी करके उनको डराने की कोशिश करी, उनका जो है गुरूर तोड़ने की कोशिश करी गई। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अधीक्षक ने दोनों को सरकारी गवाह बनाने और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि तुम हिंदू धर्म छोड़ दो, हमारा क्रिश्चियनिटी अपना लो और साथ में सरकारी गवाह बन जाओ, बाकियों को तुमको छोड़ दिया जाएगा, बाकियों को टांग दिया जाएगा फांसी पे, जो बाकी पकड़े गए थे ना। तो ऐसा सीन था, इनको प्लान किया गया था पूरा। लेकिन अशफाक ने पुलिस अधीक्षक क्या नाम भाई तेरा, तद तसदुद्दुक हुसैन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, ये जो भी था अधिकारी था, तो ये मतलब ये दयादा भी, एक दयादा है एक शाब्ता है, तो ऐसे जो है ये अजीब सा नाम है। तो इसको जो है ना, इस अधिकारी को इसने जवाब दे दिया सीधा सीधा, खान साहब मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आपसे ज्यादा जानता हूँ। फिर भी आप सही कह रहे हैं कि तो हिंदू भारत ज़्यादा अच्छा है उस ब्रिटिश भारत से, जिसकी आप नौकर की तरह सेवा कर रहे हैं। यानी कि देखो एक्चुअल में ये अंग्रेज नहीं था, ये बंदा जो अधिकारी था ना, ये अंग्रेज नहीं था। तो इसको ये कह रहे थे कि जो अंग्रेजों का भारत है ना, उससे अच्छा अपना भारत है, अपना खुद का भारत, हिंदुओं का भारत है। तो भाई समझ जा तुम भी, अब तेरे पास भी टाइम है। मतलब सीधी बात है, मैं नहीं मानूंगा तेरी बात जो तू बकवास किए जा रहा है। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में हिरासत में भेज दिया गया। उनके खिलाफ दायर किए गए मामले को समाप्त करने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हजेला ने बहुत कोशिशें करी, क्योंकि मामला था तो खारिज वगैरह करना जो भी है, मतलब बेल वगैरह मिल जाए, तो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं जो कि आजकल भी होते हैं। वही सेम प्रयास किए गए होंगे उस टाइम पे, बहुत कोशिशें हुई, लेकिन अशफाक के जीवन को नहीं बचाया जा सका। जेल में रहते हुए भी अशफाक प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ते थे। काकोरी सजा के मामले में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लिहाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई, जबकि 16 अन्यों को 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। अब ये 4 बंदों को ही क्यों दी गई फांसी? क्योंकि ये जो है मेन लीडर्स थे उस टाइम पे, इसके जो ये पूरा पंगा हुआ था ना, इसमें जो मेन बंदे थे ये वही थे, और इन्हीं को फांसी दे दी अंग्रेजों ने, ताकि अब लोगों के अंदर दहशत बनाई जा सके, और बाकियों को जेल में ठूस दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार फांसी के 4 दिन पहले 2 अंग्रेज अधिकारियों ने अशफाक उल्लाह खां को देखा, तो वे नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने उनमें से एक ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितनी आस्था अब भी बची रहती है जब हम इसे चूहे को इस चूहे को लटका देंगे। यानी कि उस व्यक्ति को चूहा बुला रहे हैं जो कि अशफाक उल्लाह खां को, कि यानी कि इसको जो है पिद्दे से बंदे को इसको लटका देंगे ना जब फांसी पर, तब देखेंगे इसके अंदर कौन सी आस्था बची है, कौन सा भगवान इसको बचाएगा। लेकिन अशफाक हमेशा की तरह अपनी प्रार्थना में मशगूल रहे और वे दोनों बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। अंततः सोमवार के दिन 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फांसी के तख्ते पर लाया गया। उनकी बेड़ियां खोली गई। उन्होंने फांसी की रस्सियों को इन शब्दों के साथ चूमा, किसी आदमी की हत्या से मेरे हाथ गंदे नहीं हैं। मेरे खिलाफ तय किए गए आरोप नंगे और झूठे हैं। अल्लाह मुझे न्याय देंगे, यानी कि भगवान आप ही देखना जो देखना है, अब मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया और आज़ादी के आंदोलन का एक चमकता हुआ सितारा आकाश में विलीन हो गया, यानी कि उनकी वहां पे फांसी पे उनको टांग दिया गया था। तो ये था पूरी कहानी, और किस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। देखो स्टार्टिंग में पैसा सबको चाहिए, तो इनका जो प्लान था, क्योंकि ये लोग वो तो थे नहीं गांधी की तरह कि प्यार से समझाएंगे, और आप भी एक्चुअली समझो कि अंग्रेज भारत से कभी जाना चाहते ही नहीं थे। तो ये जो है ना, अगर आपको कभी एक्चुअल में पढ़ने को मिलेगी हिस्ट्री, तो आपको समझ आएगा कि जब देश आज़ाद हुआ ना, वो भी मजबूरियों के चलते हुआ था अंग्रेजों की, नहीं ऐसे नहीं होने वाला था। दूसरा विश्व युद्ध के पंगे हुए ना जो, उसके चलते आज़ाद हुआ था, नहीं अंग्रेज फिर भी नहीं जाने वाले थे। गांधी कितना भी करते रहते, कुछ भी शांतिवाद अहिंसा वगैरह कुछ करते रहो फिर, तो एक्चुअल मैटर कुछ और ही था, ठीक है ना। तो जो भी है, देश के बहुत सारे लोगों ने, इनके साथ में भी बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पे प्रयास किए। इन्होंने अपने लेवल पे करा, किसी के पास जो है पैसा ज़्यादा था, उन्होंने अपने लेवल पे प्रयास किए। हर किसी ने प्रयास किया कि देश को आज़ाद किया जाए, अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा लिया जाए। तो ये थी एक देशभक्ति की प्यारी सी छोटी सी कहानी। आई होप पसंद आई होगी, है ना। चलो जिस जिसको पसंद आई है कमेंट में बताना, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बताना कमेंट में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।